महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के रास्ते की सारी बाधाएं दूर। बीजेपी के नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद कहा, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं। गिरीश महाजन ने ठाणे में एकनाथ शिंदे के साथ करीब सवा घंटे की मुलाकात के बाद कहा, शिंदे का दिल बड़ा है, वो छोटी मोटी बातों से नाराज नहीं होते। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय छोड़ने को हुए राजी, शिवसेना को डिप्टी सीएम का पद और शहरी विकास मंत्रालय। गिरीश महाजन के मुताबिक महायुति के तीनों दलों के नेता आज 10 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी का जायजा लेंगे और अपनी एकजुटता दिखाएंगे। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे आज दोपहर 2 बजे सरकारी आवास वर्षा आएंगे। 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। महाराष्ट्र में 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम के नाम का होगा ऐलान। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। ऑब्जर्वर विजय रूपाणी ने कहा कि सभी विधायकों से रायशुमारी कर हाईकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट, उसके बाद नाम तय होगा। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बड़ा दावा, कहा कि सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय, बीजेपी कोई सरप्राइज नहीं देगी। सुधीर मुनगंटीवार ने एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरों को भी खारिज किया, कहा कि वो सरकार का हिस्सा होंगे, शिंदे का पूरा सम्मान रखा जाएगा। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान में समारोह की तैयारियों का जायजा लिया है। अजित पवार आज दिल्ली से मुंबई वापस लौटेंगे। कल पार्टी के सांसद प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की। एनसीपी अजित गुट के सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है, बीजेपी से होगा सीएम पहले तय होगा किया था। शिवसेना नेता दीपक केसरकर बोले कि शिंदे की वजह से सरकार बनने में देरी नहीं हो रही है, हमने अपनी कुछ अपेक्षाएं रखी थी। महाराष्ट्र की सीएम के नाम में हो रही देरी पर बोले राहुल नावरेकर, कहा कि राज्य को मजबूत सरकार मिले इसीलिए सोच विचार होता है। शिवसेना नेता राजू वाकमारे का महाविकास अघाड़ी पर अटैक, कहा कि हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ भी बोल रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बीजेपी का गुलाम बताया, कहा कि गुलामों को समझौता करना पड़ता है। अजित गुट के विधायक सुनील शेलके को मंत्री बनाने की मांग, पुणे में समर्थकों ने लगाए पोस्टर। एनसीपी नेता सूरज चौहान का दावा, शरद गुट के कई नेताओं ने अजित पवार से की है मुलाकात। नागपुर दक्षिण के कांग्रेस उम्मीदवार गिरीश पांडव ने चुनाव आयोग में 3 लाख रुपए जमा कराए हैं। 7 मतदान केंद्रों की मतगणना की जांच की अर्जी दी है। पीएम मोदी का आज चंडीगढ़ दौरा, आपराधिक कानूनों की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10 बजे बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। सदन में विपक्ष की रणनीति की जाएगी तैयार। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार, स्पीकर के साथ विपक्षी सांसदों की मीटिंग। सदन में विपक्ष ने हंगामा न करने का भरोसा दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सबने देखा कि विपक्ष संसद में वेल एरिया के पास नहीं जा रहा है। विपक्ष ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं कर रहा है जिससे कि स्तर स्थगित करना पड़े। प्रमोद तिवारी का बयान, बोले कि हमें नहीं पता कि सरकार संसद क्यों नहीं चलने दे रही है। सरकार मणिपुर और संभल की घटना पर चर्चा कराने से क्यों डर रही है। फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का अटैक, कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए बीजेपी ने अड़ियल रुख अपनाया है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा चाहता है लेकिन अडानी का नाम आते ही सदन स्थगित कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संसद में विपक्षी दलों का रवैया ठीक नहीं है, रोज हंगामा करना लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकसभा और राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर होगी बहस। 13 और 14 दिसंबर को चर्चा होगी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, कहा कि विपक्षी दलों ने वक्फ बिल के लिए बनाई जेपीसी का बहिष्कार किया क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा कि एक बार सरकार गठन ठीक से हो जाए, विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने नाराजगी से किया इनकार, कहा कि मंत्रालय बंटवारे हो जाएंगे, आलाकमान को सब जानकारी है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सभी आपस में बैठकर मंत्रालय तय करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का दावा, बल्कि पूर्व उपचुनाव भी जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस सपा का झूठ अब नहीं चलेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगी सुनवाई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका, धार्मिक स्थलों पर दावे से जुड़े मुकदमों पर रोक लगाने की मांग। श्री का अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर बादल और उनकी कैबिनेट के 16 पूर्व मंत्रियों को सुनाई सजा। आज से लंगर खाने में बर्तन साफ करने और साफ सफाई की सेवा देनी होगी। सुखबीर बादल और उनके मंत्रियों को गले में तख्ती लटका कर देनी होगी सेवा। पैर में फ्रैक्चर की वजह से सुखबीर बादल को सेवादार की ड्रेस पहनकर दरबान की ड्यूटी देनी होगी। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का बयान, कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब हमारे लिए सर्वोपरि हैं, हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। दिल्ली नोएडा के बीच साफ सफर करने वालों के लिए राहत, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हटने को तैयार हुए किसान। इसी हफ्ते प्रमुख सचिव से किसानों की बात कराएगा प्रशासन के भरोसे के बाद किसान पीछे हटे। नोएडा में बैरिकेडिंग हटाई गई, वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों से किए गए वादे नहीं हुए पूरे, इसलिए किसान पर कर रहे हैं आंदोलन। भोपाल गैस कांड की आज 40वीं बरसी, गैस पीड़ितों से जुड़े संगठनों ने निकाली मशाल रैली और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उधमपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन,
जखौनी नाके पर पकड़े गए ट्रक से 210 किलो अफीम बरामद की गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाना था ट्रक। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। करीब 4 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। प्राधिकरण से लेकर अमाउंट मंजूर कराए गए बिना किए जा रहे थे प्लॉटिंग। दिल्ली मर्डर केस में पीड़ित के परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल। नारायणा में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। शूटिंग खिलाड़ी यथार्थ रघुवंशी सुसाइड केस में खुलासा। खिलाड़ी ने पिता को बताया था, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। यथार्थ के पिता ने एकेडमी प्रबंधन से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रबंधन ने आरोप लगाने वाले खिलाड़ी और यथार्थ को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की थी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में दिल दहलाने वाली घटना। भाई ने महिला कांस्टेबल को काट कर मार डाला। बिहार के मधेपुरा में बैडमिंटन खेलने के दौरान एडीएम को आया गुस्सा। खिलाड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, चोरी हुए 20 टू व्हीलर, 18 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की। आतंक के खिलाफ अनंतनाग पुलिस का एक्शन। आतंकी के सहयोगी की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रदूषण पर राज्यों के ढीले रवैये से नाराज है सुप्रीम कोर्ट। 5 दिसंबर तक ग्रैप 4 वाली पाबंदियां जारी रखने का आदेश दिया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में चक्रवात फेंगल की वजह से हुई बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में जलभराव, घुटनों तक भरा पानी। बारिश और जलभराव की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। धीरे धीरे कम हो रही है पानी। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर सड़कों को नुकसान पहुंचा। लोग मरम्मत कराते नजर आए। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित। कुछ इलाकों में हुआ जलभराव। कर्नाटक के कोलार और उडुपी में फेंगल तूफान का रहेगा इफेक्ट। भारी बारिश से अलर्ट के चलते स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। केरल के वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट। चेरुमला में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। पुडुचेरी में शंकरापानी नदी में आई बाढ़। एलजी के कैलाशनाथन ने हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट से बड़ी ठंड। बर्फबारी के बीच सामने आया खूबसूरत नजारा। चारों तरफ बिछी बर्फ की परत। पीएम मोदी ने देखी फिल्म 10 साबरमती रिपोर्ट। संसद भवन में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। अमित शाह, लोकसभा स्पीकर समेत कई नेता मौजूद रहे। फिल्म के स्टार विक्रांत मेसी की स्क्रीनिंग के दौरान मौजूदगी रही। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ फिल्म देखना करियर का सबसे बेहतरीन पल। फिल्म एक्ट्रेस राशि खन्ना ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उन्होंने हमारी फिल्म देखी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी फिल्म की तारीफ की। कहा कि कांग्रेस ने गोधरा कांड का सच छिपाया। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे एक्टर सोनू सूद। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद आशीर्वाद लिया। दिल्ली एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। वायु प्रदूषण के बीच सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल में दी है ढील। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के लिए स्पेशल इंतजाम। 3 घंटे से देर वाली फ्लाइट से उतरने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया स्पेशल वेटिंग एरिया। भारतीय नौसेना ने जताई उम्मीद, अगले महीने तक 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए हो सकती है डील। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर भव्य आयोजन। पुरी के बीच पर फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटी है नेवी। बिहार में पेपर लीक के शक में एसएचओ की परीक्षा रद्द। धोखाधड़ी में शामिल 37 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड में सीएम ने देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे का लिया जायजा। कहा कि देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2.5 घंटे से 3 घंटे में पूरा होगा। जयपुर में राजस्थान सीएम ने की समीक्षा बैठक। खनन एवं पेट्रोलियम विभाग से प्रोजेक्ट पर लिया अपडेट। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में नागौर दरगाह कंदूरी उत्सव भव्य ध्वजारोहण के साथ शुरू। शानदार झांकी निकाली गई। उत्सव के दौरान आसमान में की गई शानदार आतिशबाजी। बड़े पैमाने पर जुटी लोगों की भीड़। बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। चिटगांव की मेट्रोपॉलिटन अदालत में होगी सुनवाई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में लोगों ने जाहिर की नाराजगी। शिवसेना यूबीटी ने पीएम मोदी को लिखा खत। मोहम्मद यूनिस सरकार से बातचीत करने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को दी माफी। कहा कि हंटर को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो उनका बेटा है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में भारत की पहली जीत। जापान को 211 रन से हराया। कैप्टन अमान ने जड़ा शतक। भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए। जवाब में जापान की टीम 8 विकेट पर 128 रन पर बना सकी। हरभजन सिंह को एडिलेड में भारत की जीत की उम्मीद। कहा कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतकर भारत लगाएगी हैट्रिक। दुल्हन बनने को तैयार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु वेंकट दत्ता साई संग रचाएंगी शादी। उदयपुर में लेंगी 7 फेरे। प्रज्ञानंदा एग्रेगेसी वैशाली सहित 5 भारतीय फीडे की शीर्ष प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता 26 से लेकर 31 दिसंबर तक न्यूयॉर्क शहर में